इस वीडियो में आपका स्वागत है। चैप्टर का नाम है नीति श्लोका और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। asanbiharboard.co.in पे जाके हम फ्री टेस्ट सीरीज देंगे और अध्याय है हमारा 7। तो बिना किसी बकवास का हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। पाठ को शुरू करने से पूर्व एक एक क्वेश्चन को बनाने से पूर्व मैं चाहूँगा कि आप इसको, ये हिंदी में ही है, ये यहाँ से यहाँ तक आप इसे पढ़ें और इसका मैंने व्याख्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में करके रखा है। आप पूर्व उसको देख लें। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आगे आपके लिए क्वेश्चन बनाना आसान होगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप पहले उसको जाके देख लें, उसके बाद आप यहाँ करके देखें। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या है? ये यहाँ से यहाँ क्वेश्चन है जिसका हमको जवाब देना है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे, एक एक करके बनाते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है हमारे पास? हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 करके आगे बनाते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास? हमारे पास है क। क्या है? क। विदुरः कः आसीत्। विदुर कौन थे? हिंदी करते हैं। कह का हिंदी क्या हो गया? कौन। विदुर कौन थे? तो विदुर नीति को जानने वाले थे, इसलिए क्या है? नीतिज्ञ, नीति जानने वाले थे। विदुर कौन थे? नीतिज्ञ थे, नीति को जानने वाले थे। क पढ़ लिए। अब हम आते हैं ख नंबर पे। अब हम किस में आते हैं? ख नंबर पे आते हैं। मूढ़चेता नराधम कस्मिन विश्वसिष्टि। हिंदी करते हैं। मूढ़चेता, मूढ़ चेतन, नराधम, नराधम किसमें विश्वास करता है? कस्मिन, कस्मिन बोले तो किसमें, यानी जिस व्यक्ति को चेतना नहीं होती या मूढ़ चेतन, जो चेतन से मूर्ख होता है, वह किसमें विश्वास करता है? अविश्वस्यते, अविश्वसनीय व्यक्ति पे। अगर तुम, जो अविश्वासी व्यक्ति होता है उस पर अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारे लिए ये मूढ़ चेतना, यानी तुम चेतना से बेवकूफ हो, मूर्ख हो। अब आते हैं गौण नंबर। अब क्या आते हैं? गौण नंबर। उत्तमा शांति का। उत्तमा शांति, उत्तम शांति कौन कौन सी है? क्षमा। अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बदमाशी किया, अगर तुम उसको क्षमा कर देते तो ये क्या है? उत्तम शांति है। लेकिन अगर वो क्षमा योग नहीं है तो उसे क्षमा नहीं करनी है। अगर वो क्षमा योग है तभी हमें क्षमा करनी है। तो उत्तम शांति क्या है? क्षमा। अब है घ नंबर। अब क्या है? घ नंबर। का परमा तृप्ति। तो क्या हो गया? का बोले तो क्या? परमा तृप्ति, परम संतोष क्या है? तृप्ति बोले तो संतोष। तो परम संतोष क्या है? विद्या। अगर तुमको ज्ञान है तो ये क्या है? विद्या। तो ये तुम्हारे लिए परम शांति है, जिससे मुझे काफी शांति है। मुझे उतना बकवास जीवन में नहीं है, तो क्योंकि मुझे विद्या है। अब आते हैं अंग नंबर पे। नरकस्य कियद क्षरम परिगणितम। इसका हिंदी करते हैं। नरकस्य, नरक के लिए, कियद कितना, क्षरम परिगणितम नष्ट होने वाला है। तो नरक के लिए कितना नष्ट होने वाला है? 3 तरीके से नरक की प्राप्ति होती है। तो वही है त्रिविधम, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? त्रिविधम, 3 प्रकार का। तो हमने अंगों तक क्या किया? बना लिया। अब 2 और बचा है। 7 क्वेश्चन है टोटल। तो हम छठा और 7वां को भी बना लेते हैं। 7वां नंबर क्या है? विद्या केन रक्षते। तो विद्या बोले तो विद्या की केन, कौन रक्षते, रक्षा करता है, या विद्या की रक्षा कौन करता है? योगेन, योग द्वारा। अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारी विद्या की रक्षा होगी। तो वही है योगेन, यानी योग के द्वारा। योगेन बोले तो योग के द्वारा। तो 14 नंबर तक हो गया। अब हम चलते हैं 6 नंबर, 7वां नंबर। ठीक है। विनय क हंति। विनय क बोले तो किससे, हंति नष्ट करता है। विनय किससे नष्ट करता है? विनय किसके द्वारा नष्ट होता है? विनय को कौन नष्ट करता है? विनय को कौन, यहां होगा विनय को कौन नष्ट करता है। तो अंतर हो जाएगा अपयश, यानी अकीर्तम। विनय किससे नष्ट हो जाता है? अकीर्तम। तो हमने टोटल देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? ये जो खाली जगह है हमको उसको भरना है।
तो हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं। टोटल कितना है, 2 क्वेश्चन है। लेकिन ये 2 क्वेश्चन देखने में छोटा लगता है, बट ये छोटा है नहीं। देख लो ये क्यों नहीं छोटा है। ये एक ही क्वेश्चन है, इस पूरे स्लाइड में मैंने एक ही क्वेश्चन डाला है। ये है संस्कृत और ये है उसका हिंदी रूपांतरण। ठीक है, ये जो खाली जगह है और ये जो खाली जगह है, ये 2 क्वेश्चन है जिसमें 2 खाली जगह में 2 शब्द भरना है। पहले वाले खाली जगह में ये शब्द आएगा और दूसरे वाले खाली जगह में ये शब्द आएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने भरा हुआ है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः काम क्रोध क्रोधता लोभत्स स्मादेता त्रय त्यजेत। ठीक है, इसका हिंदी देखो क्या है। त्रिविधम, यह त्रिविध यानी 3 प्रकार से, नरकस्य येदम, नरक के द्वार हैं, द्वारम द्वार हैं, यानी यह त्रिविध यानी यह जो 3 प्रकार का ये नरक के द्वार हैं। क्या करते हैं, जो नासन आत्मना, जो आत्मा के नाश को लाते हैं। वो कौन कौन है, अब वो जो 3 विधि हैं वो कौन कौन है, काम, काम, क्रोध, क्रोध, और लोभ, और लोभ। इसलिए स्मादेतत् त्रय त्यजेत, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। तो क्लियर हो गया, हमने एक बना लिया। अब हम लोग दूसरा नंबर में चलते हैं। हम लोग कहाँ चलते हैं, दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरा नंबर भी बिल्कुल क्या है, उसी तरह से। अगर तुम यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ क्या है, इसमें हमको देना है, इसमें एक खाली जगह में भरना है, दूसरा हमको क्या करना है, इस खाली जगह में भरना है। इस खाली जगह में हम ये भरेंगे और इस खाली जगह में हम ये भरेंगे। कोमा से हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया। यहाँ देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको भरा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, चलो व्याख्या करते हैं। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड में देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड में देखेंगे। तो क्या है, सबसे पहला प्रश्न है, किसमें हम देखते हैं, क में, केषां तत्वज्ञ पंडितः उच्यते। इसका हिंदी करते हैं, केषां, किसे तत्वज्ञ पंडित कहा जाता है, उच्यते मतलब कहा जाता है। तो किसे तत्वज्ञ पंडित कहा जाता है, तो इसका आंसर है सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों का। तो हमने क भी बना लिया। अब हम लोग चलते हैं ख में। अब हम लोग किस में हैं, अब हम लोग हैं ख में। अनाहुत क प्रविशति। तो इसका हिंदी करेंगे, कह मतलब कौन होता है, क्या होता है, कह मतलब होता है कौन। तो अनाहुत, अनाहुत कौन प्रवेश करता है, बिना बुलाए कौन आता है। तो जो बिना बुलाए आता है उसको हम क्या कहते हैं, मुंह चेता नराधम, मूर्ख और अधम मनुष्य। क्या कहते हैं उसको हम, मूर्चेता नराधम, मूर्ख और अधम मनुष्य। तो क और ख को हमने क्या किया, बना लिया। अब हम कहाँ पर हैं, अब हम हैं ग में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में। 2 को हमने क्या किया, 2 को हमने कंप्लीट कर दिया। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, धर्म केन रक्ष्यते। हिंदी करते हैं, केन मतलब बोले तो कौन, धर्म, धर्म की रक्षा कौन करता है। तो धर्म की रक्षा कौन करता है, धर्म की रक्षा सत्य के द्वारा होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सत्येन, सत्य के द्वारा। धर्म की रक्षा किसके द्वारा होती है, सत्येन, सत्य के द्वारा। हमने क्या किया, हमने 3 बना लिया। अब हम हैं घ नंबर, हम लोग चौथा नंबर में हैं। हम लोग कितने नंबर में हैं, 4 नंबर में। क्षमा क हंती मतलब किसे। तो क्या हो गया, क्षमा किसे नष्ट करती है, तो आंसर हो गया क्रोधम, क्रोध को। किसे नष्ट करती है, क्रोधम, क्रोध को। अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर में। 5वां नंबर सबसे
क्या है, लास्ट है, नहीं इसके बाद भी होगा, हम लोग देखते हैं क्या है। सुखावह क्या, सुखावह क्या है? तो अहिंसा क्या करती है, हमें सुख प्रदान करती है। अहिंसा हमें क्या प्रदान करती है, हमें सुख प्रदान करती है। तो हमने क्या किया, टोटल हमने 5 क्वेश्चंस देख लिए। आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए। 2 क्वेश्चन हमारे पास और है, तो चलते हैं। क्या है, नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम। इसका हिंदी करते हैं। नरकस्य त्रिविधम, नरकस्य नरक के, त्रिविधम 3 द्वार, कस्य कौन से हैं, नाशनम जो नाश को लाते हैं। काम क्रोध और लोभ, यहां क्या है, गलत लिख दिया है, क्या आंसर होगा, काम क्रोध और लोभ। तो यहां पर आंसर होगा काम क्रोध और लोभ। ये क्या है, नरकस्य 3 द्वार हैं, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। आगे बढ़ते हैं। केन षड दोषा हत्वया, केन बोले तो कौन, षड बोले तो 6 दोष, हत्वा मतलब दूर करना चाहिए। 6 दोषों को कौन दूर करना चाहिए, 6 दोषों का किसे दूर करना चाहिए, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं। या कौन 6 दोषों का त्याग, किसे, सॉरी इसको ठीक कर देते हैं, किसे 6 देशों का, 6 दोषों को दूर करना चाहिए या त्याग करना चाहिए। तो क्या आंसर हो गया, पुरुषेन, पुरुष द्वारा, किसके द्वारा, पुरुष द्वारा। ये भी हमारा समाप्त हो गया। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। गुड। अब ये सब क्या है, क्वेश्चन है, ये सब क्या है, ग्रामर का क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जब ग्रामर पढ़ेंगे ना उसमें बनाएंगे। इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब आते हैं पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत। हमको क्या करना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। अभी हम एक एक शब्द में उत्तर दे रहे थे, अब हम क्या करेंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। तो जो स्लाइड होगा, एक स्लाइड में 2 ही क्वेश्चन होगा, तो बारी बारी से प्रत्येक स्लाइड में सब क्वेश्चन को देखते चलेंगे। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है क में, क्या है क्वेश्चन, प्रुसेन के षड दोषा हत्व्या, ठीक है। तो देखो इसमें हम अच्छे से उसको किए हैं। ये जो के है, इस के का मतलब हुआ कौन कौन से, प्रुसेन पुरुष द्वारा कौन कौन से, षड मतलब 6, दोषा दोष, हत्व्या त्यागने चाहिए। तो ये जो 6 दोष है, इस के की जगह पे हमने यहां पर लिख दिया है। यह निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता, इस तरह के 6 दोष हैं जिसे उसको क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। बाकी चीज क्या है, जो जैसे है वैसे ही हमने लिख दिया है। तो इसका अगर हम हिंदी करेंगे, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, पुरुषेन, पुरुषेन यानी पुरुष द्वारा, यहाँ निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता, यह 6 दोष को क्या करना है, त्यागने चाहिए। क्लियर हो गया, हमने क को बना लिया है। अब हम लोग ख नंबर में चलते हैं। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, अब हम लोग ख नंबर में चलते हैं। क्या है ख नंबर, पंडिता कह उच्यते, कह बोले तो किसे, पंडित किसे कहा जाता है। तो यहां पर इस लंबा चौड़ा में लिखा गया है, क्या है, पूरा उच्चारण है, देखो क्या है, यस्य कृत्यम शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा न, देखो वा न विघ्नन्ति सह पंडितः उच्यते। हिंदी करते हैं। यस्य कृत्यम, जिसका कार्य, शीतम ठंड, उष्णम गर्मी, भयम भय, रति सुख, समृद्धि समृद्धि, असमृद्धि या समृद्धि, वा न से बाधित नहीं होता, वही पंडित कहलाता है। तो हमको टोटल क्वेश्चंस में हमने कितने क्वेश्चन देख लिए, हमने टोटल क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को देख लिया। अब हम लोग तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा और
चौथा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। एक एवं धर्म किम कथ्यते, हिंदी जानना अति आवश्यक है, इसलिए हिंदी लिखते हैं। एकव धर्म, एकमात्र धर्म, किम क्या, कथ्यते कहा गया है। एकमात्र धर्म किसे कहा गया है, तो हम देखो किम की जगह पे क्या लिखे, किम की जगह पे हम लिखे हैं परम श्रेय, परम श्रेय। एकव धर्म, केवल एक ही धर्म को परम श्रेष्ठकर कहा गया है, कथ्यते कहा गया है। क्लियर हो गया, हमने 3 क्वेश्चन बना लिया। अब हम क्या हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन में है। कहाँ पे हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन में है। नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, ठीक है, इसका हिंदी करते हैं। नरकस्य, नरक के, कानि 3, त्रीणि कौन कौन से, सॉरी यहां देखो मिस्टेक हो गया। नरकस्य कानि त्रीणि, नरक के कौन से, त्रीणि ये 3 को यहां डाल दो, 3 द्वाराणि सन्ति, द्वार बताए गए हैं। नरक के कौन से 3 द्वार बताए गए हैं, तो ये जो त्राणी है उसके जगह पे हमने लिखा है काम, क्रोध तथा लोभ। इतना ही हमने क्या किया है, चेंज किया है, बाकी सबको हमने उसी तरह से रहने दिया है। यानी नरकस्य, नरक के 3 द्वार माने गए हैं, कौन कौन, काम, क्रोध तथा लोभ, काम, क्रोध और लोभ। नरक को यहां लिख दो, नरक के 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ माने गए हैं। तो हमने 4 क्वेश्चन को अभी तक में देख लिया है। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। अब 5वां और 6ठा भी देख लेते हैं क्या है हमारे लिए। गुड, कहता है कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभ, हिंदी करते हैं। कस्य कस्य, किस किस का वक्ता और श्रोता, वक्ता च का मतलब होता है और, वक्ता और श्रोता का मतलब हुआ वक्ता और श्रोता दुर्लभ, दुर्लभ होता है। तो देखो हमने क्या किया है, ये जो है कस्य कस्य, इस जगह हमने लिखा है अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ अस्ति, यानी अप्रियस और पथ्यस्य का अगर हिंदी करते हैं, अप्रिय और हितकारी बात कहने वाले और सुनने वाले, इसका हिंदी होगा इतना ही दूर, अप्रिय और हितकारी। अप्रियस्य पथस्य, वक्ता श्रोता च, बात कहने वाले और सुनने वाले, दुर्लभ अस्ति, दुर्लभ होता है ना। अप्रिय हो परंतु हितकर हो, परंतु क्या हो, हितकर हो। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर में। हम लोग किस में चलते हैं, 14 नंबर में। स्त्रिय गृहस्य का उक्ता सन्ति, हिंदी करते हैं। स्त्रिय, स्त्रियों को, गृहस्य गृह की, का बोले तो कौन, उक्ता सन्ति कौन सी उपाधि दी गई है। तो देख लेते हैं कौन सा उपाधि दी गई है। ये जो का है इसके जगह हम लिखें श्रिय गृह दीप्त्य पुण्य महाभागा च पूजनीय, इतना दूर हमने सारी बातों को लिखा है। उक्ता सन्ति यानी स्त्रिय, स्त्रियों को, गृहस्य गृह की लक्ष्मी, गृह दीप्तीय दीपिका, पुण्य पुण्यात्मा, महाभागा महाभागशाली, च पूजनीय और पूजनीय कहा गया है। इतना इसका हिंदी होगा। तो हमने टोटल क्वेश्चन कितने देख लिए, हमने टोटल 6 क्वेश्चन देख लिए। कितने क्वेश्चन देख लिए, 6। और ये क्या है, अब हमारे पास सबसे लास्ट क्वेश्चन है। सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, कुलम केन रक्ष्यते, केन का हिंदी हो गया किससे। तो कुल की रक्षा किससे होती है, तो कुल की रक्षा होती है वृत्रेन या सदाचारेन, यानी कुल की रक्षा सदाचार या उत्तम आचरण से होती है। तो टोटल क्वेश्चन हमने जो ये था एक वाक्य में उत्तर दें, उसको हमने क्या किया, समाप्त कर लिया। अब क्या है, एक एक वाक्य का कहता है रचना करने के लिए। तो ये सबको हम क्या करेंगे,
ग्रामर में बनाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो था वो समाप्त हो गया। ये वेबसाइट है asanbiharboard.co.in, वहाँ पर जाकर के आप टेस्ट दीजिए। मैं एक एक टेस्ट को मॉनिटर करता हूँ। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।